तो आ गए हम वापस आईपीएल के 18 एडिशन के और एक टीम के एनालिसिस के साथ। आज हम आरसीबी का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि टीम कैसे बनी है एंड एंड वापस। देखते हैं कि क्या इस बार होगा इस साल कप नाम दे आरसीबी के लिए। हाँ ज़रूर। एंड एडिशन 18 के बारे में ये चल रहा है टचवुड कि अलॉन्ग विथ विराट कोहली शायद ये उनके लिए लकी चार्म लेके आए। क्या पता, हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। नंबर 18 और विराट कोहली का तो अलग ही रिश्ता है ना। हाँ लेकिन हर साल कुछ ना कुछ वो लाते हैं कि रीजन फॉर आरसीबी विनिंग दैट पर्टिकुलर ट्रॉफी। यार वो तो स्टैट्स जो आते हैं कि नंबर 18 और विराट कोहली जैसे एक ये भी तो स्टैट है ना कि 18 तारीख को जब भी आरसीबी का मैच रहा है, आरसीबी अब तक मैच हारी नहीं है। नहीं वो भी है लेकिन उसके लिए उनको 14 महीने वेट करना पड़ेगा सभी सीजन के 14 मैचेस खेलने के लिए। एंड पता नहीं उसमें से एक मैच में वो वापस से क्या करेगी। तो वही है। एंड आरसीबी का अभी इस साल का करंट स्क्वाड कैसे लग रहा है? यार अभी अगर अपने ऑक्शन के बारे में बात किया ना, मुझे पता नहीं आरसीबी का मैनेजमेंट क्या सोच के ऑक्शन में जाता है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहती है। तुम कैसे विल जैक्स को छोड़ सकते हो, तुम कैसे मोहम्मद सिराज को छोड़ सकते हो, और अगर छोड़ रहे हो तो उनके बदले ले किसको रहे हो तुम? तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, पर क्या चल रहा फिर ये? दैट इज व्हाट आरसीबी इज डूइंग सिंस लास्ट 18 एडिशन 17 एडिशंस कि वेन एवर वी इट सीम्स कि अभी उनके स्क्वाड स्टेबलाइज हो रही है थोड़ा बहुत एंड दे नीड टू परसिस्ट विद द स्क्वाड, वो सीधा क्लीन स्लेट के साथ चले जाते हैं। दे डू नॉट परसिस्ट विद द लीडर, दे डू नॉट परसिस्ट विद द इंडियन मिडल ऑर्डर बैट्समैन। इफ आई मस्ट से अगर टॉप 3 रन स्कोरर ऑफ फ्रॉम इंडिया, अब लाइक टॉप 3 इंडियन रन स्कोरर की बात करें, सो स्टिल राहुल द्रविड़ इज सेकंड इन दैट लिस्ट। हाँ मतलब इनके बारे में सच में पता नहीं कि एक्सेप्ट इनके जो स्टार प्लेयर्स हैं ना, जो हम बोलते हैं विराट कोहली हो गया या फिर कई टाइम तक एबीडी थे, तो इनको छोड़ के ये प्लेयर्स को बैक करते नहीं है। युजवेंद्र चहल के साथ हो गया, हाँ पर्पल पटेल जिनके लिए लाइक आरसीबी से पर्पल कैप विनर थे, एंड हमने देखा कि उनको भी तुम लोग रिटर्न नहीं कर रहे हो। मोहम्मद सिराज हो गया जो कंटिन्यूसली तुम्हारे लिए खेलते आ रहा है, इन्हें भी रिटर्न नहीं कर रहे हो। मतलब क्या इनकी सोच हो सकती है इसके लिए, पता नहीं यार, ये अलग ही कुछ तो। इस बार के स्क्वाड में भी अगर हम देखेंगे हर साल की तरह इस बार भी बैटिंग हेवी गई है। बैटिंग हैवी तो है। एंड लाइक राइट फ्रॉम फिल सॉल्ट को ऑक्शन में लेना एंड टू मेक श्योर लियाम लिविंगस्टोन, फिर टीम डेविड आ रहा है, टीम डेविड को लेना। जितेश लेकिन शर्मा। लेकिन टीम डेविड वर्थ द बाय ऑफ विल जैक्स? वही तो तो देखो मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि अगर लास्ट ईयर ये क्वालिफाई कर पाई है ना विल जैक्स के भरोसे का। तो ये आरसीबी के मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि उनके ऑक्शन पुल में जो बैठते हैं दे शुड बी मोर अवेयर ऑफ कि उनको किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। एंड द रीज़न बीइंग आई मस्ट से कि रीज़न बीइंग लास्ट 4-5 साल उनका उतना सक्सेसफुल न जाना वो समवेयर रिलेटेड टू कैप्टनशिप। क्योंकि अगर आप ऑक्शन में जाने के पहले यू आर अवेयर ऑफ हु द कैप्टन इज और एंड यू स्ट्रेटेजाइज द टीम और बिल्ड द टीम एज पर हिज विजन, देन द टीम डस लुक लाइक कि एक एक पर्टिकुलर लाइन में जा रही है, एक पर्टिकुलर चैनल में जा रही है। बट दैट हैज़ बीन द केस सिंस लास्ट 17 years। इट इज़ अ सिंगल डायमेंशनल टीम rather than I must say कि हमेशा बैटिंग हेवी रही है। बैटिंग हैवी and but that too batting with that batting heavy approach as well, RCB has managed to score that low paltry score। हाँ ना, तो वही तो। दैट इज द केस कि वो फिर वो किस हिसाब से करेंगे। अभी इस साल की भी अगर बात करेंगे तो फिल सॉल्ट को और विल जैक्स के अलावा, फिल सॉल्ट और लियाम लिविंगस्टोन और टीम डेविड के अलावा दे हैव नॉट इन्वेस्टेड मच इन द बॉलिंग। बॉलिंग में यार तुम्हारा बॉलिंग बैठा है इट वॉज गुड कि भुवनेश्वर कुमार के रूप में आपने एक इंडियन फास्ट बॉलर, एक क्वालिटी फास्ट बॉलर को ले लिया। ही माइट नॉट बी एट हिज पीक करंटली बट स्टिल ही इज वन ऑफ द बेस्ट। उन्होंने इन्वेस्ट किया हेजलवुड में, बट हेजलवुड इंजर्ड है। Yes. So वो आईपीएल खेलने वाले। सो मोस्ट प्रॉब्ली हेजलवुड के नजदीकी रिप्लेसमेंट के, नजदीकी तो नहीं बोलेंगे लेकिन द मोस्ट नियरेस्ट इज लुंगी एनगिल। उनको खिलाना पड़ेगा if they want to just make shift that particular injury। but that is the case। फिर उनके वो ब्रिज जो बोलेंगे स्पिनर, तो उनके इसमें हाँ, कौन एक मिडिल ऑर्डर ऑफ स्पिन का ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने लिया है कृणाल पांडे को। तो कृणाल पांडे हमें पता है कि काफी टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, एंड ही इज he is still consistent in IPL। हाँ। यानी वो IPL में he has that particular knack of taking wickets, like वो बोलते हैं ना कि स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर में आते हैं रोहल पांड्या। एंड ही इज़ अ हैंडी बैटर एज वेल। मुंबई के लिए काफ़ी टाइम तक उन्होंने वो के पीपी के साथ कवर अप किया था।
एंड दैट इज द केस कि ठीक है कृणाल पांड्या के रूप में उन्होंने अच्छा बाय कर लिया, गुड बाय, बट द थिंग इज दे डोंट हैव एनी प्रॉपर स्पिनर जो यूजी के लेवल पे, हसरंगा के लेवल पे हाँ, रहेंगे. इनके लिए स्पिनर है स्वप्निल सिंह. स्वप्निल सिंह, yes. He is not that established. He is good, but we need to go with a proper horses, right? Rather than they are there to get some experience to build up. We may not know कितना अच्छा आईपीएल उनका सीजन जाएगा, but that is the case कि उनका उसकी वजह से थोड़ा उनको लेने का यही था कि लास्ट ईयर जो आखिरी के मैचेस थे ना वहाँ पे थोड़े से दिखे वो कि उनकी बॉलिंग अच्छी आ रही है, तो मे बी उसकी वजह से उनको अभी तक रखा है. ठीक है, फिर परसिस्ट करना इज वन ऑफ द रीजन. फिर उनके पास और एक है लेग ब्रेक, सुयश शर्मा इज यस यस. तो वो वही है कि अभी ये किस हिसाब से बिल्ड करते हैं, किसके हिसाब से जाते हैं, वही है. अभी इसमें वही है कि टॉप ऑर्डर अगर बैटर्स देखे, विराट कोहली है, फिल सॉल्ट है, अपना देवदत्त पडिक्कल है, एंड देन रजत पाटीदार भी है. बैटिंग इज टू गुड. टॉप ऑर्डर तो काफी अच्छे से बना बनाया है. लाइक इफ यू हैव देवदत्त पडिक्कल एंड रजत पाटीदार के रूप में उनके पास ग्रूमिंग टैलेंट है, प्रॉपर एक ग्रूम टैलेंट है, होम ग्रोन टैलेंट है. देवदत्त पडिक्कल इज उनका अभी होम कमिंग होने वाला है आरसीबी की तरफ से, वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था. एंड आफ्टर अ सर्कल ही इज बैक, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो 1 डाउन या 2 डाउन ही आएंगे, एंड ही विल बी द स्टार्टर इन द स्टार्टर 11. Rajat Patidar they need to groom because he is that particular player which they have invested a lot into in last 3-4 years. लेकिन वही है कि isn't Rajat Patidar has a lot to fill in, like अभी उनको रजत पाटीदार को कैप्टन बनाने का मेन रीजन वही था कि मध्य प्रदेश को वो फाइनल में लेके गए मुश्ताक अली ट्रॉफी में. वहाँ पे उनकी बैटिंग भी काफ़ी अच्छे से आई है, कुछ तो 400-500 रन उन्होंने कुछ तो बनाया है विद अ गुड स्ट्राइक रेट ऑफ 160-170. तो मे बी उसको सोच के कि फाइनल्स में लेके गए, उसको सोच के उन्होंने उसको कैप्टन बनाया है. एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन हिम कि लाइक एक यंग ब्लड है और नए अप्रोच के साथ मे बी वो कैप्टनसी कर सकता है, तो वो सोच के उन्होंने. बट विराट कोहली हैज अ लॉट टू डू विद हिज कैप्टनसी क्योंकि ही नीड टू गाइड हिम अप. एंड विराट कोहली जिस हिसाब के प्लेयर है ही विल श्योरली एक्सटेंड हिज हेल्पिंग हैंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड. वो हमने देखा है कि विराट कोहली का लीडरशिप वो चुकता नहीं, वो आता ही है. एंड आप कुछ भी बोले, यानी कोई भी कैप्टन कोई भी, इस टीम की स्ट्रेंथ विराट कोहली है. विराट कोहली स्टिल ही इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टीम, एंड इफ दे हैव एनी चांसेस ऑफ गोइंग फर्दर, विराट कोहली इज द पर्सन टू लुक इनटू. ईयर एंड ईयर वी हैव सीन दिस कि विराट कोहली का अगर सीजन अच्छा जाता है तो आरसीबी डज वेल. इट इज नॉट लाइक कि विराट कोहली ने अच्छा किया लेकिन आरसीबी एंडेड अप इन द वुडन स्पून और इन द बॉटम ऑफ द टेबल, बट दैट हैज बीन द केस. और स्टिल आरसीबी विल बी रूटिंग फॉर विराट कोहली टू डू वेल. एंड अलॉन्ग विद दैट यानी Phil Salt means the way Virat Kohli bats and way complements each other very good. ये एक अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप हो सकता है कंसिडरिंग कि फिल सॉल्ट है एक्सप्लोसिव. वो करेंगे, हमने देखा उनको लास्ट ईयर की केकेआर के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लोसिव बैटिंग की है उन्होंने. एंड देन विराट कोहली बीइंग दैट एंकर, जहाँ पे अगर आती है मैच कहीं पे सिचुएशन ऐसे आती है तो वो एंकरिंग रोल प्ले कर सकते हैं. हाँ, वो अटैक भी करते हैं, हमने देखा. Surely एंकर नहीं, बट वही है कि इवन 1 डाउन में भी उनका ऐसा कुछ रुकने वाला है नहीं. देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार के रूप में दे हैव गॉट अ गुड मिडल ऑर्डर. वो स्पिन हिटिंग कैपेबिलिटी एंड देन टीम डेविड, देन लियाम लिविंगस्टोन, दे हैव गुड प्रॉपर सेटअप रेडी ओवर देयर. टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर अच्छा है उनके पास, एंड काइंड ऑफ फिनिशर्स भी है. हाँ, फिनिशर कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, इनके इसमें वो अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर लिया उन्होंने. इशू स्टार्ट होते हैं इसके नीचे. यस, कि जब तुम रोमारियो शेफर्ड के नीचे देखते हो कि तुम्हारे बॉलिंग ऑप्शंस क्या है. तुम्हारा लीड करने वाला इस बार भुवनेश्वर कुमार. यस. देन आते हैं लुंगी एनगिडी. अगर हेजलवुड के कंपैरिजन में जैसे हमने बोला ना कि ही इज नॉट दैट अप टू उस लेवल पे तो नहीं है. लुंगी एनगिडी डेफिनेटली उस लेवल पे नहीं है. एंड देन यश दयाल है, स्टार्ट है उनका, वो इतना मैच्योर हुए नहीं अब तक इनके लिए कि तुम उन पे डिपेंड रहो पूरा. यश दयाल है. देन और स्टिल इंडियन के रूप में उनके पास जितेश शर्मा भी है व्हिच नहीं. हाँ, उसके नीचे लाइक मैं बॉलिंग का, सो बॉलिंग के लिए इश्यूज है मैन. अब बैटिंग तो है बहुत अच्छे से सॉर्टेड है, बॉलिंग का मुझे अभी भी लगा. एंड स्टिल अगर पेस में भी अगर उन्होंने कवर अप कर लिया, क्वालिटी स्पिन ऑप्शन व्हिच इज लैगिंग इन देयर टीम विल हंट देम बैक इफ दैट इज द केस. तो वही है कि अगर ये चले तो दे वुड श्योरली गो ऑन टू द प्लेऑफ्स एंड दे कैन डू वंडर्स. दैट हैज बीन द केस विद आरसीबी व्हेन एवरीवन टेल्स देम और राइट देम ऑफ
they surely fight back very much well. Last edition में वही हुआ था जो उन्होंने फिर लास्ट के 7 मैचेस में सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट जो उन्होंने स्पीड पेस पकड़ा एंड उससे उन्होंने उनको काफी ज्यादा फायदा भी हुआ. अभी वही है ना कि बट दैट इज द केस. सेंसिबली इफ समवन हैड टू गो थ्रू, वो क्या करते थे, परसिस्ट करते थे. एंड दिस आरसीबी टीम, और नहीं वही है कि अगर मुझे कहीं बेट करना रहा कि मुझे अ स्पिन अटैक लेड बाय कृणाल पांड्या, आई वोंट बेट ऑन इट. या डेफिनेटली. So spin has been the weakest link in this particular and जब हम spin की बात कर रहे हैं, spin has been weakest considering कि उनकी pace bowling भी उतनी कुछ नहीं ये नहीं है. And mind you, they are playing on the fiercest of the fiercest track for bowlers, Chinnaswamy. जहाँ पे हमने देखा है कि यूजे चहल आते हैं काफी इफेक्टिव रहे हैं. Yeah, it is because his tactics to use that pitch very well to his benefit. लेकिन बाकी के सब ये कर पाएंगे क्या? That is the case. क्योंकि leaving Bhuvneshwar Kumar, who is legend in himself on the Indian tracks, will H Dal pull himself up the ladder to help Bhuvneshwar out, and will Lungi NGD be that effective? क्योंकि उनका उतना अच्छा IPL अभी तक गया नहीं कभी भी किसी भी एडिशन में. And that is something we will be looking for. उनके फिर नुवन तुषारा है, वो भी नुवन तुषारा अच्छे बॉलर है, बट कितना खेलेंगे? बिकॉज अगर तुषारा को खेलना है तो शायद एनगिडी को बाहर रखना पड़ेगा. फिर तुम्हारा वही हो जाएगा कि भुवनेश्वर प्लस तुषारा प्लस यश दयाल. तो ये तुम्हारा बॉलिंग अटैक रहेगा डेफिनेटली. तो ये है. अभी अगर हम बात करेंगे आरसीबी का ये बैटिंग स्ट्रेंथ व्हाई कैन वर्क इन देयर फेवर इटसेल्फ, क्योंकि आरसीबी चिन्नास्वामी एट द एंड. तो वही है जो इनका वीकनेस है, इनको वो स्ट्रेंथ पे अगर कन्वर्ट करना है तो इनकी बैटिंग में चिन्नास्वामी से बेस्ट पिच मिल नहीं सकती है. विद द एक्सप्लॉइटिवनेस दे ब्रिंग इन टू दिस पर्टिकुलर स्क्वाड. जो फिल सॉल्ट है, लियाम लिविंगस्टोन पकड़ो, या फिर टीम डेविड, व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, कृणाल पांड्या एज वेल, फिर रोमेरियो शेफर्ड टू फिनिश द इनिंग्स. सो दे हैव अ गुड बैटिंग मिक्सचर इन देयर स्क्वाड एंड दैट कैन हेल्प देम if nothing else. है बेंगलुरु की पिच पे इनको बैटिंग पे ही डिपेंडेंट पूरा रहना पड़ेगा. वो पिच ही ऐसी है, देखा है हमने, बॉलर्स को बहुत मार पड़ती है वहाँ पे. तो बैटर्स ही है जो इनकी सेविंग ग्रेस रहेंगी. And they need to make sure the score is above par every time. हाँ. Because with this type of bowling lineup, it would be quite difficult for them to restrain a particular team. Like let's say हमने अगर इनके प्लेइंग 11 निकाले ना, तो ये प्लेइंग 11 वही है कि अगर चले तो चल जाएंगे, बट नहीं चले ना तो. एंड वही है कि बट बॉलिंग हैज टू आल्सो कम अप, राइट? करना ही पड़ेगा. नहीं तो फिर क्या, कब तक फिर ये चलेगा? तुम टॉस के भरोसे कितना टाइम रहोगे? हर बार तो तुम्हें चेस नहीं आएगा. तो इनकी स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी कि लाइक टू चेस, क्योंकि डेफिनेटली वी हैव विराट कोहली इन आवर स्क्वाड एंड चेजिंग वुड बी गुड बिकॉज कंसीडरिंग ड्यू कमिंग इन लेटर. That would be the much better thing. But yes, if they have to go in the top 4, they have to rely greater on the likes of Bhuvneshwar Kumar and HDL to do well. और अभी इनका अगर देखा ना कि ओवरऑल टूर्नामेंट स्ट्रेटेजी अगर देखना है ना, तो बेंगलुरु इनके लिए ऐसे अनब्रेकेबल फोर्ट रहा नहीं है. Yes. बहुत बार हारे भी है. बेंगलुरु हैज बीन सुख दुख वाला एंड दे हैव सीन many important matches over there as well as heartbreaks as well. तो इनको डिपेंड करेगा कि अवे के मैचेस कितने जीतते हैं, उस पर इनको फोकस करना पड़ेगा. इस बार अवे के मैचेस पे फोकस करना ही पड़ेगा. यस डेफिनेटली. तो इनके पास है अगर स्पिनिंग वाले, तो इनकी भी स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि मेक श्योर दे विन एटलीस्ट 4 to 5 games at home. मेक श्योर दैट यू आर इन दैट पर्टिकुलर 7 मैचेस. 5 मैचेस तो हम जीत जाए एंड इन रिमेनिंग 7 मैचेस दे शुड टारगेट एटलीस्ट 3-4. यहाँ से जो 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा दैट वुड रियली हेल्प देम आउट. तो प्लेइंग 11 बनाते आरसीबी का. प्लेइंग 11 का है ना, ओपनिंग ऑब्वियसली विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट डेफिनेटली एट एनी गिवन डे. फिर 1 down देवदत्त पट्टिकल एंड 2 down कैप्टन हिमसेल्फ रजत पाटीदार एंड 3 down there is a option between team David and Liam Livingstone. I think they will go with the spinning option of Liam Livingstone, considering Romario Shepherd also brought the
medium pace option. But Team David himself hasn't been that effective in bowling when he was in Mumbai as well. अभी मोर और लेस मुझे वही लग रहा है कि अभी इनके बैटिंग पे जाना है या फिर बॉलिंग पे जाना है, वो सोच के वो डिपेंड करेगा. Yes, yes. आई विल गो विथ लिविंगस्टन. Yes, Liam Livingstone, I as well. So Liam Livingstone at 3 down. Then comes the finishers. हाँ With the likes of Krunal Pandya, Romario Shepherd, and Jitesh Sharma as well. हाँ वो भी They can pick him and then replace him with impact sub when the bowling comes in. Then the bowling starts. जहाँ पे they have likes of Bhuvneshwar Kumar, the spinner स्वप्निल सिंह Swapnil Singh, भुवनेश्वर कुमार, फिर एनगिडी Ngidi, एंड देन इम्पैक्ट सब में यश दयाल. Yash Dayal. So I think this is okay-ish type. लेकिन वो ये कि this has many, अगर ये सब इनके पीक पे रहेंगे, this is as good as any other team. But definitely, will this team be able to break that top वही four? है ना कि इनका पीक एक साथ. And mind you, RCB भले ही उनकी टीम उतनी अच्छी नहीं है, but they have been consistent over the year. They have been there in the top 4 like consistently in last 5-6 editions, in last 10 editions अगर compare करेंगे, उसमें 5-6 editions में वो top 4 में finish किए. तो they have been consistent enough, but they were not able to break into that top final top 2 जहाँ पे वो एक final knockout दे सके. हाँ नहीं तो अभी ये अगर मैंने 11 देखे या फिर 12 देखे ना, तो ये जिक्सॉ पजल की तरह ही दिख रहे हैं मुझे. Yes. कि इनको एक साथ Bits and जुड़ pieces. के आना ही पड़ेगा. Bits and तभी pieces ये- है, हाँ, bridge है इनके टीम तरफ. ये आगे जाएगी. तो ये तो है. एंड टीम तो ठीक लग रही है उतनी, ये नहीं है. द स्पिन लैक ऑफ स्पिन इज डेफिनेटली प्लेइंग इन देयर माइंड, एंड दैट विल हंट देम आउट व्हेन दे गो इन द अवे मैचेस जहाँ पे राजस्थान चेन्नई में जाएंगे. दे विल श्योरली मिस द क्वालिटी स्पिन बॉलिंग, बिकॉज ये पिच उन्हीं के लिए बनी है. एंड इवन द पेस ऑप्शंस इज नॉट दैट लीदर अगर हम बात करें, मेरा कहने का वही मतलब था कि लीथैलिटी नहीं है. मुझे तो फिलहाल लीथैलिटी बिकॉज स्ट्राइक बॉलर्स नहीं है. दे आर ऑल वेरिएशन जो स्ट्राइक के साथ यानी पावर तुम्हारा अगर हर बॉलर तुम्हारा सेकंड बॉलर है ना, तो फिर यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. तो इनको अगर रेट करना हुआ तो आई विल डेफिनेटली रेट 7 out of 10. हाँ मे बी 7.5 स्लाइटली. Yes. पर Because the lack of spin and the Spin की bowling, वजह से, वो ये वापस वो बैटिंग हेवी टीम है and they have invested quite less in the bowling. अभी इनको एक यही फायदा है कि they have one of the most loyal fan base. Yes, definitely. And Virat Kohli in their squad, their away games will also act as a home games. हाँ तो इन्हें सपोर्ट की कमी कमी कहीं पे नहीं नहीं है. खेलेगी. तो अभी बस वही है कि फैंस वेट तो कर रहे हैं इन सबका. देखना पड़ेगा कि ये टीम कितनी खरी उतरती है फैंस की एक्सपेक्टेशन पे. यस, तो ये रही हमारी प्लेइंग 11 ऑफ आरसीबी. आरसीबी के अगेंस्ट में जितना एस्ट्रोट एनालिसिस हम कर सकते थे हमने किया. आप भी अपनी प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, एंड विल श्योरली कम बैक विथ मोर टीम एनालिसिस इन द आईपीएल. तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू.